आज एक ऐसी खौफनाक कहानी में चलते हैं जहां एक डायन का बदला पीढ़ियों तक किसी का पीछा नहीं छोड़ता। तो देखिए, कहानी की शुरुआत ही एक ऐसी कहावत से होती है जो रोंगटे खड़े कर दे। कहते हैं एक डायन अपना बदला 7 जन्मों तक नहीं भूलती। और ये कहानी इसी बात का सबूत है। तो हमारी कहानी का किरदार है नवीन। एक नौजवान है जो नौकरी की तलाश में है और एक सुनसान पहाड़ी रास्ते पर बेचारा भटक गया है। यहीं से, इसी रात से डर का असली खेल शुरू होता है। सोचिए जरा, चारों तरफ घना कोहरा, रास्ता एकदम सुनसान। तभी नवीन की नजर एक बहुत बड़े पीपल के पेड़ पर पड़ती है जिसके नीचे एक बाबा बैठे हैं। उसे लगा चलो शायद कोई मदद मिल जाए, मगर मदद की जगह उन बाबा ने उसे एक बड़ा अजीब सा रास्ता बताया। बोले, नहर के किनारे किनारे चले जाओ, और साथ में एक चेतावनी भी दी कि पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना। अब इस एक लाइन ने रात के सन्नाटे को और भी ज्यादा डरावना बना दिया था। अब देखिए, बाबा ने उसे सिर्फ रास्ता ही नहीं दिखाया बल्कि एक नौकरी का पता भी दे दिया। लेकिन ये कोई मामूली नौकरी नहीं थी, और इसका मालिक वो तो और भी ज्यादा अजीब और खौफनाक था। तो बाबा के बताए पते पर नवीन पहुंचता है, एक पुराने एकदम वीरान से बंगले पर। वहां उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है जो उसे एक नौकरी का ऑफर देती है, और पता है तनख्वाह इतनी ज्यादा थी कि नवीन बेचारा मना ही नहीं कर पाया। लेकिन इस नौकरी के साथ ना 4 बड़ी अजीब और डरावनी शर्तें भी थीं। पहली, अपने काम से काम रखना। दूसरी, किसी भी सामान को हाथ मत लगाना। तीसरी, उस बूढ़ी औरत से कोई सवाल नहीं पूछना। और चौथी, जो सबसे अजीब थी, कभी भी उसके पीछे जाने की कोशिश मत करना। बंगले के अंदर का जो माहौल था ना, वो तो और भी ज्यादा खौफनाक था। हर तरफ छोटे छोटे शीशे लगे थे। उनके बगल में काले कपड़े की गुड़ियाएं लटकी थी, और उन गुड़ियाओं की आंखें लाल रंग की चमक रही थी। नवीन तो बुरी तरह डर गया था, पर पैसों की मजबूरी ने उसे वहीं रोक लिया। 1 हफ्ते तक तो जैसे तैसे सब ठीक चला। फिर उस बूढ़ी औरत ने नवीन को एक आखिरी काम सौंपा। काम ये था कि एक छोटी सी पोटली को उसी के गांव में रहने वाले एक आदमी तक पहुंचाना है, बस। नवीन जब वो पोटली लेकर बलवंत सिंह के पास पहुंचा तो उसे लगा कि चलो काम खत्म हुआ। लेकिन जैसे ही बलवंत सिंह ने वो पोटली खोली, उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया और वो दहशत में चीखने लगा। बलवंत सिंह गुस्से में उस पर चिल्लाया, इसे वापस ले जाओ, जिसने भी दिया है उसे दे दो, और यहाँ दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। नवीन को कुछ समझ नहीं आया, वो बस घबरा कर वहाँ से वापस आ गया। घर आकर नवीन ने वो पोटली एक कोने में रख दी। लेकिन उसी रात उसकी पत्नी उर्वशी की नजर उस पर पड़ गई। अब जिज्ञासा तो होती है, तो वो खुद को रोक नहीं पाई और उसने चुपके से उस पोटली को खोल लिया। उस पोटली के अंदर कोई सोना चांदी नहीं था, बल्कि उसमें थे कुछ बाल, हड्डी के छोटे छोटे टुकड़े और लाल सिंदूर लगी हुई एक काले कपड़े की गुड़िया। ये साफ साफ किसी काले जादू का सामान लग रहा था। उस पोटली का असली मकसद क्या था, इसका खुलासा अगली ही सुबह हो गया, और वो इतना भयानक था कि सबके होश उड़ गए। 50 साल पुराना एक राज अब बाहर आने वाला था। अगली सुबह खबर आई कि बलवंत सिंह और उनकी पत्नी दोनों की मौत हो चुकी है, और उनकी लाशें ठीक उसी तरह मुड़ी तुड़ी थीं जैसे कोई कपड़े की गुड़िया को मरोड़ देता है। ये सुनते ही नवीन समझ गया कि इसका लेना देना उसी पोटली से है। घबराया हुआ नवीन सच्चाई जानने के लिए वापस उसी बंगले की तरफ भागा, लेकिन वहां पहुंचकर तो उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। बंगले पर ताला लगा था और वो पूरी तरह से खाली था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां सालों से कोई आया ही ना हो। तभी पास के गांव के एक आदमी ने उसे असली सच बताया। उसने कहा, अरे इस बंगले पर तो 50 साल से ताला लगा है, ये एक डायन का बंगला है। अब नवीन के सामने सब कुछ साफ हो चुका था। वो किसी बूढ़ी औरत के लिए नहीं, बल्कि एक डायन के भूत के लिए काम कर रहा था। अब सारी कड़ियां अपने आप जुड़ रही थी। 50 साल पहले बलवंत सिंह, जो कि एक तांत्रिक था, उसने एक शक्तिशाली डायन को हराया था, और अब उसी डायन के भूत ने नवीन को अपना मोहरा बनाकर अपना बदला पूरा कर लिया था। लेकिन डायन का बदला अभी खत्म नहीं हुआ था। अपना पहला शिकार करने के बाद उस शैप ने अपना अगला निशाना उस इंसान को बनाया जिसने अनजाने में ही सही पर उसकी मदद की थी। नवीन बदहवास हालत में जब अपने घर की तरफ भागा तो वहां जो मंजर उसका इंतजार कर रहा था, उसने उसकी पूरी दुनिया ही उजाड़ दी। उसकी पत्नी उर्वशी की भी मौत हो चुकी थी और उसका शरीर भी ठीक उसी भयानक तरीके से मुड़ा हुआ था।
उसी रात जब नवीन अपने गम में डूबा हुआ था, उसे अपने दरवाजे के बाहर उसी बूढ़ी औरत का साया दिखाई दिया। वो डायन इस बार उसे मारने नहीं आई थी, बल्कि उसे अपने कभी ना खत्म होने वाले बदले का अगला हिस्सा बनाने आई थी। अब नवीन को समझ आया कि वो इस खेल में बुरी तरह फंस चुका है। डायन ने उसे अपना नया मोहरा बना लिया था। अब उसे ही डायन का वो श्राप उसके अगले शिकार तक पहुंचाना था। तो ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि ये एक बहुत ही भयानक सवाल पर आके रुक जाती है। नवीन अब डायन का मोहरा है। सवाल ये है कि अब वो किसका बदला लेने निकलेगा।